दोस्तों गजल का अपना एक नफीस लबो लहजा है और नफीस लबो लहजे में गजल में एक जमाने में सिर्फ महबूबा की बातें हुआ करती थी, मगर गजल ने जब अपना लहजा तब्दील किया, गजल ने कदीम रिवायत के साथ साथ जदीद रिवायत के इम्तिजाज से एक नई फिक्र का इजाद किया। तो गजल में सुबह के नाश्ते से लेकर ऑफिस के जाने तक, ऑफिस से लौट कर घर के आने तक की तमाम जिम्मेदारियों का मराहिल का भी तज़किरा किए जाने लगा। एक ऐसा नौजवान शायर जिसकी शायरी में जदीदियत के तमाम पहलू है, हमारी जिंदगी के जो रोजमर्रा के वाकयात है, जो हमारी जिंदगी की पेचीदा कैफियत है, आपको उनकी शायरी में नजर आएगी। मैं एक शेर जो उनको बड़ा पसंद करता हूँ, वो अगर सुना दूं तो आप समझ जाएंगे कि आपके किस महबूब शायर की मैं बात कर रहा हूँ। कि लड़ सकूं दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सकूं दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नदीम साहब तशरीफ लाए। जी जी साहब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मोहब्बत कासगंज के अच्छे लोगों और ईमानदार। अच्छे तो आप है ही, ईमानदार इसलिए कि जहां जहां शेर आया आप लोगों ने उसकी भरपूर पजीराई। और साहब इतनी सर्द रात में आप लोगों का बैठना वाकई ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को। ये आपकी उर्दू और हिंदी दोनों से दोस्ती की बात है, मोहब्बत की बात है। आइए साहब मैं चंद शेर हाजिर करूं, सदर साहब से इजाजत चाहता हूं। और एक बार हमारे जो आज के कन्वीनर मुशारा हैं मारूफ भाई और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ बुलाया और आप लोगों से मुलाकात। साहब इजाजत चाहता हूं आप लोगों से भी, इजाजत है आपकी तरफ से। एक मतले से शुरू करता हूं, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, हाजिर करता हूं साहब। मतला सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है, हकीकत से हटाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम, हकीकत से हटाए जा चुके हम, एक अफसाना बनाए जा चुके हम। सुनो हमसे कोई वादा न करना, सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हैं। सुनो हमसे कोई वादा न करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हैं। ये डर भी हमसे घबराने लगा, क्या के ये डर भी हमसे घबराने लगा, कुछ इस दर्जा डराए जा चुके हम। ये डर भी हमसे घबराने लगा, कुछ इस दर्जा डराए जा चुके हम। एक मतलब और हाजिर करता हूँ मारूफ भाई। अब आप मेरे ख्याल से बैठ जाइए, बहुत इंतजाम हो गया, आप तो थक गए होंगे यार, जब से चल ही रहे हैं, तो तशरीफ रखिए साहब। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। ईसा भाई मतला हाजिर करता हूँ साहब। अब्दुल कादिर भाई के साथ इनका शुक्रगुजार हूँ, ये लेके आए हैं यहाँ तक। आशु भाई सुनिए, एक मतला सुनिए साहब, पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ले आए यहाँ तक। तो साहब मतला एक यूं अर्ज किया है कि बहुत यकीन में नहीं था, वाह, चलो गुमान में था। क्या कहने, अच्छा नदीम भाई, वाह। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था, मगर ये कम तो नहीं है मैं उसके ध्यान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था, मगर ये कम तो नहीं है मैं उसके ध्यान में था। क्या कहने, शेर सुनिए। मगर ये कम तो नहीं है मैं उसके ध्यान में था, जमीन पे बिखरा पड़ा हूं तो मुझसे इबरत लो। मगर ये कम तो नहीं है मैं उसके ध्यान में था, जमीन पे बिखरा पड़ा हूं तो मुझसे इबरत लो।
मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। बहुत अच्छा, वाह जमीन पे बिखरा पड़ा हूँ, जमीन पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। वाह, जमीन पे बिखरा पड़ा हूँ तो मुझसे इबरत लो। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। अच्छा, एक मतलब और अर्ज करता हूँ साहब, आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। मतलब यूं अर्ज किया है कि कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। क्या कह, वाह, कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। कभी भी बाखुदा ये सानेहा होने नहीं देंगे। वाह, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। क्या कह, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या कह, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। वाह, और साहब देखिए, एक शेर देखिए, मेरे तमाम सीनियर बैठे हुए हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब बैठे हैं, राही बस्तवी साहब, नईम साहब, हमारे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी, वसीम भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। हमने इनसे एक ही बात सीखी, सब जो हक के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ कभी मत छोड़िए। बेशक, मैं 2 मिसरे हाजिर करता हूं और आप सबकी दुआ चाहता हूं, सुनिए। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। वाह, और उस पर यह है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, क्या कह, वादा है हम जुगनू। बहुत अच्छा, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। क्या कहने, वाह, चरागो तुम क्या कहने, वाह, वादा है हम जुगनू। अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छा है, क्या कहने, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। चंद शेर और आप तक पहुंचाता हूँ। जी, कुछ शेर ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंचे होंगे। एक मतलब आप तक और पहुंचाता हूँ। देखिए साहब, एक मतलब है बहुत आसान सा है, बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन शायद आप भी कभी महसूस करते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हों कि जहां जाकर आप सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब सुनिए, मतलब यूं अर्ज किया साहब, हाजिर करता हूँ। मतलब यूं है कि सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। वाह, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। क्या कहने, वाह, सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा मैंने कहा था ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है। वाह, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना। वाह, चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। बहुत अच्छा, वाह, चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना। वाह, वाह, चाहे सब हो जाए लेकिन उनको मत खोना, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। और शेर सुनिए साहब, जिनको तेरी आंख का आंसू दरिया लगता है। ये गजल का शेर सुनिए। अब उसकी किस्मत है हाशिम भाई, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। क्या कहने, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह, वाह, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वाह, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। क्या और कहने, साहब ये भी शेर सुनिए। वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। वाह, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है। बहुत खूब, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह, 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 वाह,
अच्छा वाह लगा। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या कहें। भाई साहब, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। देखिए एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, हमें सुनिए तो सही। एक बार देखिए साहब, ये हमारे मालूम भाई बैठे हैं, इनकी पूरी टीम जितनी भी साथ है, हमारे जुबैर भाई, फारूक साहब, जितने भी लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत से मुशायरा सजाया। तो आप एक बार सब लोग इनके लिए ताली बजा दीजिए। बड़ी मेहनतों का काम है। मैं हाजिर करता हूँ, फिर से सुनिए। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, यूं तो आकर कोई चलाए किसने रोका है, चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। चरखा लेकिन गांधी पर ही अच्छा लगता है। एक मतलब और सुन लीजिए, भाई ने एक शेर सुनाया, मैं 2-3 शेर उसके और जी इरशाद। बहुत शुक्रिया माजिद भाई साहब। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए। जी, मतलब इरशाद। सुनाता हूँ, मतलब ये भाई ने सुनाया था, मतलब उसके 2 शेर में सुनाता हूँ। इरशाद। अच्छा जी, माजिद भाई का हुक्म है साहब, मैं वो शेर के लिए कहा, मैं फिर से हाजिर करता हूँ। कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। वाह तो साहब ये वाह, एक मतलब और सुन लीजिए, ये भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब यूं है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और साहब कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहें। वाह इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से हालांकि इन्हें देख के नहीं छुपाई थी मैंने। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, क्या कहें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और साहब ये शेर सुनिए, शायद आपके शहर में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हो, कुछ ऐसे किरदार हो। सुनिए भाई, सुनिए। और इस लड़के से, सुनिए भाई, सुनिए। तो पिता का सुना है, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हंसी को बरकरार रखे। देखो यार, ये तो हंसी रहे, कुछ मामला तो नहीं। पानी वानी पिलाओ इन्हें। अभी अब तक हंस रहे हैं भाई। हो जाता है कोई बात, सर्दी में कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो साहब शेर हासिल करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। शेर सुनिए साहब। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जाने किसका हक दबाकर वाह घर में दौलत लाए हो, वाह, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। क्या बस आप ये भी शेर सुनिए। हम लोग एक फैसला बड़ी जल्दी करते हैं, ईसा भाई बोले साहब ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजे। तो ये 2 मिसरे सुनिए साहब, और अगर मैंने कुछ कहा हो काश करने वालों, तो मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। ये अगली वाली सब जो बैठी है, सब आप लोगों की भी दुआएं चाहता हूँ। सुनिए, आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, आदर करता हूँ। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, क्या आप क्यों नाराज हैं। वाह
वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? क्या कहना, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह तहतुल लफ्ज में आखिरी शेर सुन लीजिए, एक मतला और आप तक पहुंचाता हूँ, ये भी सुनिए। मतला यूं है कि कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। क्या कहना, कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए। बहुत अच्छा, कुछ नहीं है तो कोई जख्म ही खाया जाए। क्या कहना, सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए। अब ये शेर वाह। सुनिए। सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए, अपनी मिट्टी से कोई काम ले के याद रहे। क्या कहना, सोचता हूँ कि कोई दोस्त बनाया जाए, अपनी मिट्टी से कोई काम ले के याद रहे। इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। बहुत अच्छा है, वाह अपनी मिट्टी से कोई काम ले के याद रहे, वाह, इससे पहले तुझे मिट्टी में मिलाया जाए। क्या बहुत कहना, शुक्रिया साहब। और आखिर में मैं एक गजल के 2-3 शेर तरन्नुम से आप तक पहुंचाता हूँ। जी जी अच्छी बात है साहब, पहले ये दोस्ती वाली सुन लीजिए, उसके बाद दुश्मनी। अच्छा ठीक, मुझे एक अपनी मर्जी से 2-3 शेर सुनाने दीजिए, फिर उसका आपका जो हुक्म मैं हाजिर करता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। क्या अंदाज है, वाह खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। वाह, खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे, वाह वाह, याद भी उसको रोज किया, रोज बुलाया करते थे, रोज भुलाया करते। वाह शेर सुनिए साहब। देखिए हालात, जो आज के हालात चल रहे हैं, उन्हें शायरी में कैसे बयान किया जा सकता है, मैं हाजिर करता हूँ। इरशाद, याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होगी, अब उनसे करनी होंगी। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह वाह वो जो कल तक शहरों शहरों वाह आग लगाया करते थे। वाह, और ये शेर भी सुनिए साहब, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? थोड़ी सी शिरकत कीजिए, मेरे बाद बड़ी शायरी आप लोगों को सुननी है, इनके लिए एक अच्छा सा माहौल बनाइए। ये शेर भी हाजिर करता हूँ। और भाई अगर आपकी बात हो गई हो भाई साहब, जाहिर सी बात है, जरूरी बात होगी, तो ठीक है, जी मामला गंभीर था। ये शेर भी सुनिए साहब। दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा, और जिन लोगों को ये गुमान हो चुका है तो उन्हें चाहिए कि वो तारीखें देखे जाकर तारीफ पढ़े। शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया।
उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया, उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया, क्या अच्छा बस रहे, बहुत खूब, जिंदाबाद। सबसे नदीम भाई आपको हाथ है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब भाई, बहुत आदमी कमाल के साहब, ये पहला आदमी था जो कवित्री को पहना के चला गया जी। और दूसरा कमाल ये था कि उन्होंने पहन लिया था। खैर, इनकी मोहब्बत है साहब, बहुत शुक्रिया। शेर अगर आप कहें तो मैं फिर से हाजिर कर दूं। रोज भुलाया करते थे उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। क्या हकीकत है, वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, वाह। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। क्या कहना, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया कर। बहुत अच्छा है, वाह। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। बहुत शुक्रिया साहब। अब आखिर में एक हुक्म है जी, उसके 2-3 शेर, ये भी तन्नुन से ही साहब, ये 2-3 शेर और हैं गजल के, वो सुन लीजिए साहब। उसके बाद इजाजत देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों को, हमारे सीनियर्स को सुनाना है। मगर उसी मोहब्बतों से सुनिए दोस्तों, जिस हाँ, मोहब्बत थोड़ा सा एक गजल के लिए बेदार और हो जाइए जी। देखिए साहब जी, अब हमारे ईसा भाई तशरीफ रखते हैं और साहब देखिए, ये मोहब्बत की बात है कि वो मेरठ से मुशायरा सुनने आए हैं जी। बड़ी मोहब्बत की बात है, मोहब्बतों का मुशायरा है। आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए ईसा भाई के लिए, इनकी टीम के लिए। हमारे भाई बैठे हैं, अब्दुल कादिर साहब, आशू भाई, तमाम लोग। सब एक गजल के लिए भाई का हुक्म है, उसके 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपसे ही मतलब सुनिए साहब। है बेगुनाह तो होने अच्छी गजल से है, वाह। कुछ नहीं हो, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। वाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, रोने जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा मतलब है, वाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। शेर हाजिर करता हूं, इरशाद। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, वाह। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। क्या कहना, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा साहब, नहीं जाने दीजिए, कोई बात।
नहीं नहीं ठीक है कोई जी चलिए, उनका जाना जरूरी था। चले गए आप लोगों ने, वहां तक छोड़ दिया, आप यहाँ आ जाइए। जी, वो मेरे शेर पे बिल्कुल चल के गए। सबूत दीजिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आदर करता हूँ, सुनिए साहब। सबूत दीजिए, रोने से कुछ नहीं हो। इन्हें जरा कोई जगह बिठा लीजिए भाई। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो पुण्य हार जाने। हासिल गजल शेर है दोस्तों, वाह। जज साहब सबब तलाश करो अपने हार जाने का, हार जाने का। वाह। किसी की जीत पे रोने। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। सबब तलाश करो पुण्य हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और ये आखिरी शेर सुनिए। मेरे जितने नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये शेर नजर करता हूं बतौर खास। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। मीर का शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। ये शायरी बड़ा नाजुक काम। बेशक। अगर एक आदमी भी हिलता है तो लगता है कि सब डिस्टर्ब हो गया, तो थोड़ा सा कोई, लेकिन जरूरी काम था, हो गया साहब, ठीक है। शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। बहुत अच्छा मिसरा है। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। वाह। यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों आप अपनी फरमाइशों को दोस्तों बहुत काबू रखें। फहरिस्त बहुत तवील है, अगर आप चाहेंगे तो एक एक बार सबको समाप्त कर लें। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप बैठिए, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, आप खामोश हो जाइए, ठीक है। मेरी आवाज जाएगी तभी वो आएंगे। आ जाइए डॉक्टर नदीम साहब, आप बैठ जाइए तो मैं बुलाऊंगा। आपकी आवाज मुझे बनना है, अगर आप चाहते हैं। कोई फरमाइश आपकी अगर बाकी हो, मेरा तो जो ख्वाहिश थी, खैर आप चाहते हैं तो इस तरह से नहीं। कुछ लोग जिन्होंने गुजारिश की है इसी तरह से, अगर पूरा मजमा मेरे मुशायरे को बड़ी जिंदगी बख्शी है डॉक्टर नदीम साहब ने, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शहरी सरबत से लेकर तमाम पीछे के लोगों ने दुआओं से नवाजा। तो आइए दोबारा इस्तकबाल करते हैं। अभी तक दामन उम्मीद को छोड़ा नहीं हमने, अभी तक, अब आ जाओ, अभी रहते वफा तोड़ा नहीं हमने। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए चंद शाम से जी। आई डॉक्टर साहब। अब मैं बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। यही सुना दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, सुनिए। भाई ने जिस शेर के लिए कहा और आप जिस गजल के लिए कह रहे हैं, आपकी सुनी होगी। एक गजल ऐसी सुन लीजिए, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुनी। अच्छी आपको अच्छी ना लगी तो फिर वही सुना, ठीक है। तो साहब मैं एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मुशायरा कमेटी का, मारूफ भाई का, जुबैर भाई, फारूक साहब, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का मैं फिर शुक्रगुजार हूँ। और एक गजल के लिए आपसे माहौल चाहता हूँ जी। उस गजल के लिए थोड़ा सा आपको माहौल देना होगा। आ जाओ साहब, जल्दी से कर लो ये काम भी। देखिए साहब, जिंदगी में कुछ चीजों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। आपने भी किसी ना किसी को खोया होगा।
तो मेरा ये मतला सुनिए और थोड़ा सा माहौल चाहिए, पीछे से जो हलचल हुई है जरा थोड़ी सी तवज्जो, सिर्फ 4 या 5 मिनट की गजल है, उसके बाद फिर तो साहब मतला सुनिए, मतला अर्ज करता हूं। भाई हाजिर करता हूँ फिलहाल भाई, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, मुशायरे में बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। मतलब सुनिए साहब, इरशाद। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, दिल लगा के सुनिए। वाह, एक जान से अलग हो, शायरी का हक अदा किया। वाह वाह, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। वाह, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, क्या कहने, दो जहां से अलग हो गए। बहुत खूब, वाह वाह। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जगह से अलग हो गए, दो जहां से अलग हो गए। क्या कहने। शेर सुनिए साहब, हुब्बुल वतनी पे, वतन परस्ती पे आपने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुने। एक छोटा सा शेर मैं हाजिर करता हूँ, अगर कहने का ढंग कुछ अलग हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। सुन, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। वाह, ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह 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 वाह, ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहने। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या तमसील पेश की है। वाह 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 वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और ये भी शेर सुनिए साहब, क्या बदकिस्मती है। 2 मिसरा मैं हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, बहुत अच्छा, दास्तां लिखने वाले ने तो क्या कहने, क्या कहने। सब हमारे ही खून से लिखा। क्या कहने, वाह, क्या अच्छा मिसरा है। वाह वाह, इसके अगले मिसरे पे आप मुझे दुआएं दे देना बस, हाजिर करता हूं। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। बहुत अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा है। वाह, और सितम देखिए फिर हमी वाह, दास्तां से अलग हो गए। वाह। और साहब ये शेर की देखिए, याद
दो जहां से अलग हो गए। वाह यार खिलने पे पहरे लगे वाह वाह और महकने पे पाबंदियां। क्या कहने। यार खिलने पे पहरे लगे वाह और महकने पे पाबंदियां। क्या कहने। अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसिता से अलग हो गए। वाह वाह अब ये समझे कि हम किस लिए। वाह वाह और ये भी शेर बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ साहब। देखिए हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो हिंदू और मुसलमान दोनों से। बेशक बेशक। मैं इन दोनों का रिश्ता क्या है आपस में ये शायरी में आप तक पहुंचाता हूँ, इसे शेर बनाता हूँ। और खासतौर से उन लोगों को नजर ये शेयर करता हूँ जो कह रहे हैं कि साहब इन्हें वहां भेज दो, पाकिस्तान भेज दो या बांग्लादेश भेज दो या सऊदी अरब भेज दो। उन लोगों को खासतौर से ये शेर हाजिर करता हूँ। और हमारा रिश्ता क्या है, दो मिसरों में सुनिए साहब। इरशाद। दास्तां से अलग हो गए। साहब सुनिए मारूफ भाई, सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी वाह आसमां से अलग हो गए। क्या मुरस्सा गजल पेश की है। वाह क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह साहब ये गजल यही छोड़ता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी फरमाइश है, एक मतला एक शेर है इसका, ये सुन लीजिए उसके बाद मतला हाजिर करता हूँ। सुन घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। वाह मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। क्या क्या। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बहुत अच्छा। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोक पड़े। वाह सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह भाई वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे बहुत खूब। चिल्लाने से क्या होगा। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। क्या कहने। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे।
आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा, बहुत अच्छा है, वाह। आईने में देख के खुद को। और ये आखिरी शेर सुनिए। जी मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। क्या कहने, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए घबराने से क्या। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थी